हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर जियाज वर्ल्ड एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का वीडियो है हमारा व्लॉग ही होगा। उसके अंदर मैं बताने वाली हूँ कैसे मैंने गांव में रह के इतना कम स्पीड होने के बाद नेटवर्क की मैंने कैसे पूरा दिन भर लगा मुझे व्लॉग को अपलोड करने के लिए, और सेव करने में मुझे पूरे 2 दिन लग गए ऐसे अपलोड करने में। मतलब मैंने पूरी रात भर तो उस वीडियो को सेव किया। वो हो गई थी शायद 36 GB की, और मेरा फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम, ऐसे करके पूरी रात भर मैंने छोड़ दिया उसको सेव करके। एंड फिर दूसरे दिन मैंने जब अपलोड करने लगी तो उसमें मुझे पूरा दिन लग गया। और जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी तब मैं छत पे सीढ़ी स्टेयर्स में बैठी हुई थी, और वहाँ मैं फ़ोन लेके ऐसे बैठी हुई हूँ, और पूरे दिन भर मैंने कैसे निकाला है। ये तो वीडियो रिकॉर्ड मैंने आफ्टरनून में स्टार्ट किया था। मैंने सोचा वीडियो बना लिया जाए वो व्लॉग, तो उसमें पता रहे लोगों को क्या क्या स्ट्रगल होता है। अब मैंने यहाँ आने का मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का। और पहले शॉर्ट्स करती थी, बट ये ऐसा वीडियो मेरा वो 21 मिनट का वीडियो था शायद, लास्ट व्लॉग जो डाला था मैंने, काफ़ी लेंदी था वैसे ओवरऑल। और वैसे भी इतना जीबी और इतना नेट, मैंने 6-7 बार नेट किया था उस फ़ोन में। इतना डाटा मुझे मतलब याद भी नहीं आ रहा कितना, 48 के तो मैंने 5 रिचार्ज कर लिए थे। उसके बाद मैंने लास्ट में जाके मुझे 130 के ऐसे कुछ रिचार्ज करना पड़ा, तब जाके मेरा वो कंप्लीट हुआ। और ऐसे करते करते मैं चाय पीने लग गई, कभी एक्सरसाइज कर रही हूँ, कभी बुक लेके पढ़ रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ, कैसे कैसे, क्योंकि इस फ़ोन के पास ही बैठे रहना पड़ा मुझे। और मैं देख रही थी छत पे तो नेटवर्क आ जाएगा, वो बाहर धूप हो रही थी, इस वजह से मैंने गेट बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं फ़ोन को स्क्रॉल करके देख रही थी, बीच बीच में स्पीड बढ़ जाए, ये बढ़ जाए। और मैंने कैसे पूरा दिन निकाला है देखो। ऐसे कह देते हम इजीली, मतलब हो जाता है, बट इजी नहीं होता है कुछ भी। हर जगह एक स्ट्रगल होता है, और यहाँ तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने फेस कर ली ये चीज़ भी। और नेक्स्ट टाइम तो मैं ध्यान रखूँगी, मुझे वाईफाई लगवाना पड़ेगा लग रहा है जब भी घर जाऊँगी तो। अब इतना जाना होता नहीं है, लेकिन कभी कभी जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे या तो लगवाना पड़ेगा टावर भी है वैसे दूर है, और या फिर वाईफाई तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे तो ये नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में तो कभी जाना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा घर पे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा काम। और जियो तो सबसे कम आता है, जियो की तो मत पूछो। मेरा गांव है खंडेला, जो कि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट सीकर है, उसके पास में। फिर भी यहाँ पता नहीं क्यों इतना वीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैं बाहर आ गई, बाहर आके देख रही थी कि स्पीड थोड़ा, धूप कम हुई थी तो मैंने सोचा स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं बाहर आ गई, यहाँ थोड़ा अच्छा आएगा नेट। उस चक्कर में छत पे धूप में भी, धूप तो कम हो गई थी वैसे इवनिंग में, बट ऐसे प्रॉब्लम सच बता रही हूँ, मैं थक गई थी उस दिन पूरे दिन एक ही जगह बैठ बैठ के। और फिर सीकर के बच्चे, अब मुझे पता चल गया वो क्यों पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो ये सोशल मीडिया और ये इंटरटेनमेंट के जो साधन है ना, ये नेटवर्क नहीं मिलता शायद, इसी वजह से है ना ये लोग नहीं यूज कर पाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ की। क्योंकि सीकर में जो नियर बाई के जो लोकेशन के लोग हैं वही तो रहते हैं वहाँ पे सीकर में पढ़ने वाले। तो यहाँ देखो कुछ तो क्या रीज़न होते हैं, उनकी फैमिली ऐसी होती है, मतलब फैमिली अलाउ नहीं करती हैं सोशल मीडिया यूज करने के लिए। सेकंड रीज़न ये भी है, उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, उनकी फैमिली मतलब पुअर कंडीशन है। थर्ड रीज़न ये होता है, तो ये वीक नेटवर्क की वजह से नहीं यूज कर पाते कंटिन्यूसली, क्योंकि गांव में तो नहीं मिलता है ऐसे अच्छे स्पीड में नेट नहीं मिलता है। और कुछ जगह तो टावर लग, उनको सुविधा मिल सकती है, लेकिन हमारे गांव में तो नहीं है। यहाँ तो मैं बता सकती हूँ कि बच्चों को पढ़ने का माहौल अच्छा है, वैसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ही नहीं पढ़ सकते वैसे ही मान लो। यहाँ हमारे ताऊ जी के वो निकाल रहे थे, क्या बोलते, बाजरा निकलवा रहे थे इधर, तो थ्रेसर आया हुआ था, और ये सब लोग लगे हुए हैं, देखो कैसे मेहनत कर रहे हैं गाँव में। और इनका ही अनाज अपन खाते हैं सब लोग, तो इनकी हमें कदर करनी चाहिए फार्मर्स की, और सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये तो हमारा घर है जो आप हर वीडियो में देखते रहते हो, तो ये मुझे ग्रीनरी है जो अच्छी लगती है। अभी बारिश वारिश का मौसम हुआ था, इस वजह से अच्छी हो रही है। और मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है यहाँ, मैंने इसलिए रख दिया, मैं थक चुकी हूँ इससे, क्योंकि फ़ोन को हाथ में रख रख के वो पूरा दिन हो गया। मैंने कहा नहीं, स्पीड आए स्पीड आए। और मेरा ये दिन ऐसे ऐसे निकलते हुए शाम होने को आ गई है बिल्कुल। और ये हमारे मंदिर है बालाजी महाराज का, जय बजरंगबली महाराज की बोलो जय हो। और ये मेरे अंकल की जो बकरियाँ हैं ये चल रही हैं बेचारी, इधर खाना खा रही हैं ये भी अपना। और तो ये उनका खेत है, ये हमारा इधर उससे आगे हमारा ये सारा खेत, अंकल भी अपने ही हैं। और ये पूरा इधर अपना ही है, मतलब जो भी है 2-3 घर ही तो है हमारे। वैसे आसपास इतना शायद पॉपुलेशन भी कम है यहाँ पे, इसलिए भी नेटवर्क की सुविधा नहीं है मुझे लग रहा है। मुझे लगवाना पड़ेगा टावर लग रहा है अब। और मैं देखो यहाँ पे एकदम शांत होके बैठ गई हूँ। मैं पता है इधर देख रही हूँ पक्षी को, एक पक्षी बैठा हुआ था उधर टावर पे, करंट नहीं आ रहा उसको, मैं ये सोच रही थी। तो आप मुझे बताओ कमेंट में, पक्षियों को करंट क्यों नहीं आता? वो मतलब वायर पे बैठे रहते हैं करंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के बाद भी,
तो ये मुझे कमेंट में बताना, ओके। और नहीं पता हो तो फिर मैं बता दूँगी आपको, आप मुझे कमेंट करना। और अभी मुझे नींद ले रही हूँ, बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेने के चक्कर में यहीं सो गई हूँ मैं तो सीढ़ियों में। कोई सो सकता है क्या ऐसे मेरी तरह? और मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है वीडियो, मैंने ये दिखाने के लिए कि देखो गाँव में क्या स्थिति हो रही है अभी भी। आज के 5G के टाइम भी ऐसी स्थिति है, सोचो। मैं तो सोच के ही मैंने ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम किया पहले तो, क्योंकि ऐसा नेटवर्क मैंने कभी फेस नहीं किया। नॉर्मल तो आ ही जाता था। यहाँ मतलब स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, मतलब 5G वाला वो टाइम नहीं है यहाँ तो। अभी भी 3G 2G हो रखा है। मुझे तो मेन रीज़न यही लग रहा है, यहाँ पॉपुलेशन कम है, इसी वजह से शायद नेटवर्क के टावर नहीं लगाते हैं यहाँ लोग, समझ आ गया मुझे। लेकिन अब कंप्लेन करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। और आप लोग भी यदि इधर के आसपास, सीकर के आसपास के, तो मुझे कमेंट करके बताना। और मैं योगा करने की वजह से इस स्टेट्स पे मैं सो पाई हूँ, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के बाद, क्योंकि पेन होने लग जाता है पूरे दिन। मतलब 1-2 घंटे तो मैं सोई हूँ। कभी क्या कर रही हूँ, कभी ये देखो। मैं बिल्कुल जब रेस्ट में रहती हूँ ना तब यही करती हूँ। बाल जो बाइफरकेट हो रखे हैं ना, जो 2 मुँह के, उनको मैं ऐसे तोड़ती रहती हूँ, उनको तोड़ती रहती हूँ। और अच्छा भी लगता है, पता नहीं क्यों इन्हीं में मैं खोई रहती हूँ। जब भी मैं पढ़ती हूँ या कुछ भी करने लग जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेनली गर्ल्स करती हैं कुछ ना कुछ तो ऐसी ही हरकतें करती रहती हूँ। और अब मैं इतना बेचैन हो गई हूँ, मैं फ़ोन फिर देख देख के मुझे लग रहा है शायद 50-60% हुआ होगा अभी तक। और मैं बुक ले आई, अब पढ़ने लग गई हूँ मैं। और अब कुछ नहीं रखा मोह माया में, बुक लेके मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि अब इतना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने एक चैप्टर क्लियर कर लिया पढ़ साथ साथ। और एक चीज़ अच्छा हुआ, लेकिन मैं खाना खाने के बाद सोई नहीं। इस दिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोई थी, मैं व्लॉग जब अपलोड कर रही थी। पूरा दिन मैंने वैसे यूज में लिया, पूरा दिन मैं बैठी रही, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना कुछ करती रह रही थी मैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बैठ गई मैं बस, क्योंकि फ़ोन तो बिल्कुल लॉक हो चुका था। एक फ़ोन तो मेरा, एक में मैं वीडियो बनाने लग गई, तो फ़ोन की तरफ तो मेरा ध्यान था ही नहीं। या तो मैं पढ़ रही थी या कुछ कर रही थी, ऐसे हो रहा था। और वैसे अच्छा भी लगा था मुझे जब वीडियो अपलोड हो गया, तो इतनी खुशी हुई पूछो मत। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं वापस से इसको सेव ना हुआ हो, कुछ वापस अपलोड नहीं हुआ हो, तो डर भी लग रहा था एक तरह से, पता नहीं कब क्या होगा इसका। तो आप भी बताओ मुझे कमेंट में, आपके गांव में भी ऐसी कंडीशन है क्या अभी भी फ़िलहाल इस 5G के ज़माने में? वो भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सबको शायद सुविधा मिल चुकी है आज के टाइम। तो फिर भी कुछ कुछ गांव है जैसे एक्सेप्शन है, वो तो हमारी तरह उनके नहीं है। क्योंकि हमारे वाले लोग पता है, मतलब सब ऐसे घर वाले भी डांटते, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, क्या पढ़ा है फ़ोन में, टीवी ये तो देखने ही नहीं देते थे। पर जब हम बचपन में थे तो हॉस्टल में रहते थे, तो इस वजह से कभी ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी नेट की। तो अब जाके मुझे ये यूट्यूब चालू किया तब ज़रूरत पड़ने लगी मुझे। और मुझे यहाँ तक तो ये दिख गए, और इस वजह से मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। इनका ये डंक मार देते हैं ना, तो वो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। ये तो सबके गाँव में मुझे लगता है मिल ही जाता होगा। मुझे नहीं पता ये कहाँ दिख गया आज मुझे, ये मेरे को पता भी नहीं था यहाँ लगा हुआ था इनका ये छत्ता। और मैं आके देखी, मैं डर गई। और अभी मैं बस प्रोसेसिंग में चल रहा है, मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, और मैं इतनी खुश हो गई हूँ अब कि चलो फाइनली ये कंप्लीट हुआ, और मुझे पूरे दिन की जो मेहनत थी वो मेरी सफल हो गई अब। और प्लीज़ इसी वजह से इस वीडियो को भी आप सपोर्ट करना, जितना हो सके आप साथ दिया करो। और टेक केयर, लव यू। एंड सब अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करो, आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, इस वजह से बता रही हूँ। मुझे कमेंट में बता दिया करो। आपके साथ डॉक्टर है, इसलिए नो टेंशन लेने का सभी को, ओके।